हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चलती होगी। मैं प्रमोद सर, मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रमोद सर पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग रासायनिक समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 10th की तैयारी में लगे हुए हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। जो रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है इसके विषय में हम बताएंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, हम अपने मन से एक नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। जिंक प्लस H2SO4 और ZnSO4 प्लस H2। इसको क्या करना है, हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करके बताना है। अगर संतुलित किया हुआ है तो ठीक, अगर नहीं किया हुआ है तो क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो आप रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है आप ये समझ जाइएगा। जो मैट्रिक एग्जाम में 1 से 2 नंबर का पूछे जाते हैं तो आपके काम का चीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जिंक एगो है, हाइड्रोजन दूगो है, सल्फर एगो है, ऑक्सीजन 4 गो है। ठीक, यहाँ जिंक एगो है, सल्फर एगो है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 गो है और हाइड्रोजन दूगो है। देखिए यहाँ जिंक एक, ठीक, हाइड्रोजन दू, यहाँ पर हाइड्रोजन दू, सल्फर एक, ऑक्सीजन 4। ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या है, ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित किया हुआ है, संतुलित है। अब जो समीकरण की संतुलित नहीं रहता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग आते हैं। जो दिया हुआ है जो हम देते हैं, अब देखिए Fe प्लस H2O। अब इससे क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2। ठीक, अब देखिए इसको क्या करना है, हमको समीकरण करके संतुलित करके बताना है ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए कि यह संतुलित है या नहीं है। अगर नहीं है तो संतुलित कैसे करेंगे, कहाँ क्या रखेंगे, आप कमेंट करके बताइए। तो हम क्या करते हैं, इसको संतुलित करते हैं और आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके अपने से संतुलित कीजिएगा। इसके बाद हम करते हैं और आप मिलाइएगा। अब देखिए यहाँ लोहा 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, लोहा 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अब हमको इसको संतुलित करना है। लोहा 3 है तो हमको लोहा 3 पुराना पड़ेगा, मतलब Fe जो है हम यहाँ पे 3 से गुना कर दिए, लेकिन प्लस हाइड्रोजन 2 गो है यहाँ पे और यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 2 है, मतलब बराबर है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 है, अगर यहाँ पर हम 4 देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक ना। और ऑक्सीजन तो मेरा 4 पुर गया। ठीक, अब देखिए यहाँ Fe3 लोहा 3 पुर गया, ऑक्सीजन 4 पुर गया, हाइड्रोजन 8 पुर गया। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के पास हम यहाँ से अगर 4 से गुना कर देते, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण जो संतुलित हो गया Fe4H2O और इसके बाद Fe3 प्लस 4H2, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, अगर आप सही मायने में आपको समझ में आया है आप कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप बने रहिए इस चैनल पे। तो आप जितने भी रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए अगर आप नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसमें सीख लीजिएगा, ठीक ना। अगर जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है क्लास 10th के, जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है तो आप कमेंट करके बताइए सर हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए अब 3 नंबर जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, 3 नंबर की ओर हम आते हैं और उसको हम क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ Mg प्लस O, देख O2 MgO। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम एगो, ऑक्सीजन दूगो, मैग्नीशियम एगो, ऑक्सीजन एगो। अगर यहाँ हम 2 देते हैं तो यहाँ मेरा ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ भी हमको 2 देना पड़ेगा, तब क्या पुर जाएगा, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक, ताकि आपको समझ में आए। जैसे Mg, यहाँ 2 दे दिए, यहाँ O2 है और यहाँ 2Mg
ओ, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बात समझे। अब नेक्स्ट है 4 नंबर, उसको हम बताते हैं। और आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर लिखिए कि सर ये इतना मेरा सही हुआ और इतना गलत हुआ। अब देखिए AgCl प्लस AgCl डैश Ag प्लस Cl2। अब देखिए यहाँ कैल्शियम 2, ठीक, लेकिन यहाँ AgCl कितना है, एक है। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2AgCl लगा दिए, इसके बाद यहाँ 2Ag लगा दिए और Cl2, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। बात समझे। आप कमेंट में क्या करती है, चलिए आंसर इसका बताते चलिए। अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपडेट करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपकी काम का चीज़ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए अब देखते हैं आगे 5 नंबर जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। AgBr, ठीक, इसके बाद Ag प्लस Br2। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 होगा, 2 छूट गए। अब देखिए यहाँ Ag1 चांदी 1 और Br2, इसका मतलब यह समीकरण हमारा संतुलित है, इसको हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक। आगे चलिए हम बताते हैं और अब क्या कीजिए, समझते चलिए। BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl, इसको क्या करना है, आपको समीकरण को संतुलित करना है। अब देखिए यहाँ पर Ba1 गो, Cl2 गो 2 गो, Na2 गो, S1 गो, ऑक्सीजन 4 गो, Ba1 S1 ऑक्सीजन 4, Na1 गो, Cl1 गो, ठीक। अब देखिएगा क्लोरीन 2 सोडियम 2। अगर क्लोरीन और सोडियम के जगह यहाँ पर हम क्या करते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl, ये अगर हम करते हैं तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। आप क्या करते चलिए, इसको नोट करते चलिए। सुबह प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलेगा और आप प्रतिदिन बने रहिए। 1 महीने अगर केमिस्ट्री पढ़ लिए तो पूर्ण रूप से हम केमिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे, ठीक। आप क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप आगे हम देते हैं कुछ एग्जाम्पल, थोड़ा सा इससे भारी होगा और आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियो को रोक करके आपको बनाना है और बनाने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि सर मेरा सही हुआ या नहीं हुआ। अब चलिए 7 नंबर जो है, 7 नंबर हम इसको बताते हैं और आप समझिएगा। अब चलिए देखिए यहाँ 7 नंबर है, क्या हो रहा है, Mg प्लस H2O प्लस Mg प्लस H2। इसको आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके समीकरण संतुलित है या नहीं है आप बना लीजिए पहले। अगर सही होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में बताइए सर ये मेरा सही है और ये हमारा गलत है। अब चलिए अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, तो क्या चेक करेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम 1 हाइड्रोजन
मैग्नीशियम एगो हाइड्रोजन दूगो ऑक्सीजन एगो, मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन दू हाइड्रोजन दू, ठीक, हाइड्रोजन दू, दू दूनी चार, हाइड्रोजन इधर हो जाता है, अगर यहाँ पर दू देते हैं तो दू दूनी चार हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, दो ऑक्सीजन दू चार हाइड्रोजन, तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। मतलब संतुलित कैसे करना है, Mg प्लस 2H2O प्लस Mg 2 प्लस H2, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बात समझ गए। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये हम समझे और यहाँ पर हम नहीं समझे, जहाँ दिक्कत होता है आप कमेंट करके बताइए। अब चलिए 8 नंबर देखते हैं। Al प्लस H2SO4 H2SO4 Al2SO4 3 प्लस H2। अब क्या करना है, आपको बताना है कि यह सर समीकरण संतुलित है या नहीं है। सबसे पहले तो यह समीकरण संतुलित नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो एल्युमिनियम एक, तो एल्युमिनियम यहाँ दो है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, Al2 लगा दिए, H2SO4 H हाइड्रोजन दो, चलिए बराबर है सल्फर 3 ऑक्सीजन 12, सल्फर यहाँ पर क्या हुआ, एक हुआ, हमको सल्फर को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर पुराना पड़ेगा, अगर नहीं पुराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 दे देते हैं, तो H2SO4, अब देखिए चर दिया 12 सल्फर 3, ठीक, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, जब हाइड्रोजन 6 हो गया Al2SO4 3, तो हाइड्रोजन के यहाँ अगर 3 देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, जब बन जाएगा तो ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। बात समझे। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो क्या कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पर डे मेरे साथ जुड़िए, तो आपका केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जो स्टूडेंट को डर लगता है ये आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या कीजिए, आप इसको नोट करते चलिए, हम साइड हो जाते हैं, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर। अगर आपके काम का चीज़ है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ठीक। अब चलिए यहाँ देखते हैं आगे 9 नंबर, दिया CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। अब क्या करना है हमको, इसको समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए अब हम क्या करेंगे, संतुलित करने के लिए सबसे पहले अब क्या करना है हमको, यहाँ देखना है कार्बन 1 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 3, ये ना, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ ऑक्सीजन 3 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 4 गो है, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, तो हमको यहाँ क्या पुराना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 2 पुराना पड़ेगा। या ऑक्सीजन एक वन है तो यहाँ 2 अगर पुराते मतलब नीचे लिख देते हैं CH4 प्लस O2 CO2, ऑक्सीजन 2 एक 3 हो गया, ठीक। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी हाइड्रोजन भी बराबर को 4 पुराना पड़ेगा, 4 पुराने के लिए हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, ठीक। तो यहाँ अगर हम 2 देते हैं तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया हमारा, 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 4 और हाइड्रोजन भी 4 हो गया। बात समझ गए। अब चलिए आगे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं और आप क्या कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसको लिखना कैसे, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। बात समझ गए। अब चलिए इसको हम मिटाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आप पूर्ण रूप से रासायनिक समीकरण को समझ सके। अब चलिए
देखिए C6H2O6 प्लस 6, देखिए ये मिस्टेक हो गया लिखने में, फिर से लिख देते हैं। देखिए C6 10 नंबर होगा, H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। इसको आपको क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे C6H12O6, अगर यहाँ पर हम 6 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन छेदनी 12 हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी हम 6 लगा देते हैं, CO2 प्लस 6H2O। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, ये संतुलित हो गया। और ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण था। उम्मीद करते हैं आप पूर्ण रूप से समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।